मैं 2021 से राइडिंग मैंने शुरू की थी। अभी मेरा पहला सीजन है पोलो में। मुसलमानों के पहले बादशाह थे हिंदुस्तान के कुतुबुद्दीन ऐबक यहीं पर घोड़े से गिरकर वफात पाई थी। जब मेजर पेरी ने इसको खरीदा था तो उसकी जो कीमत है वो सिर्फ 600 रुपए थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं मोहम्मद यूसुफ अंजम और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल मीडिया। इस वक्त मैं यहाँ तारीखी फोटो स्टेडियम में मौजूद हूँ, जिसको जिलानी पार्क के नाम से आप लोग याद भी करते होंगे, यहाँ आते भी होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको शायद ये नहीं मालूम कि यहाँ पर तारीख का कदीम तरीन पोलो ग्राउंड भी मौजूद है। इस वक्त मैं पोलो ग्राउंड के हाथे में मौजूद हूँ और ये इस बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल देता जाऊँ। कहा जाता है कि जो मुसलमानों के पहले बादशाह थे हिंदुस्तान के कुतुबुद्दीन ऐबक, वो भी यहाँ पर उस वक्त खेला करते थे पोलो, और यहीं वो उनके गिरने के हवाले से बाद में वफात पा जाने की भी इतलात है कि उनके यहीं पर वो घोड़े से गिरकर उन्होंने वफात पाई थी। इस बारे में क्या हकीकत है ये भी यहाँ के जो मुंतज़मीन है हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी इसका आपको मैं हिस्ट्री बता दूं जो मुझे रिसर्च के बाद मालूम हुई है कि 1886 में ब्रिटिश आर्मी के सर्जन थे मेजर पेरी। उन्होंने उस वक्त इस एरिया को खरीदा था। ये मजमूई तौर पर 62 एकड़ पर मुश्तमिल ये लैंड है और इसमें 3 पोलो ग्राउंड बनाए गए हैं। उस वक्त जब मेजर पेरी ने इसको खरीदा था तो उसकी जो कीमत है वो सिर्फ 600 रुपए थी। तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके दौर का और उस वक्त के दौर का कितना फर्क आ चुका है यहाँ पर कीमतों के हवाले से। कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से ही टूर्नामेंट हो रहा है और उसका आज यहाँ पर फाइनल खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट में 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। आज जो ट्रॉफी जीतेगा उसका आज फैसला हो जाएगा। हम यहाँ पर इससे पहले एक खवातीन के दरमियान भी एग्जीबिशन मैच हुआ, उस बारे में भी खवातीन खिलाड़ियों से बात करेंगे कि वो पोलो में क्यों आई और वो क्या चाहती हैं पोलो में बनने के लिए, उनको यहाँ पर कितनी सहूलियात हासिल हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के घोड़े से गिर करने की जो इतलात हैं, जो उसमें हकीकत क्या है, इसके बारे में भी आइए आपको आगे चलकर बताएंगे। आइए मेरे साथ। पहले ज़रा बात कर लें पोलो के हवाले से। पोलो जैसा कि बताया कि कदीम तरीन खेलों में इसका शुमार होता है। उसकी अगर मजमूई लंबाई बताई जाए तो वो 274 मीटर होती है, जबकि इसकी जो चौड़ाई है वो 183 मीटर कही जाती है। इसके जो गोल पोस्ट होते हैं, या आप देख सकते हैं बड़े बड़े गोल पोस्ट यहाँ बनाए गए हैं, उसकी जो लंबाई बताई जा रही है वो 7.3 मीटर बताई जा रही है। इसको कम या बड़ा भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको रूल्स भी थोड़े देखने पड़ेंगे कि ग्राउंड का एरिया कितना है, और अगर मैच टाई हो जाए तो फिर इसको जो गोल पोस्ट का एरिया उसको बढ़ाया भी जा सकता है। इसमें मजमूई तौर पर हर टीम की तरफ से 4 घुड़सवार मैदान में उतरते हैं, जबकि 2 अंपायर्स होते हैं। इसके साथ एक रेफरी होता है जो तमाम सूरत हाल को मॉनिटर करके जो चक्कर्स हैं, जो गोल पोस्ट है, उनका जो दरमियान जो गोल्स होते हैं उसका फिर डिसाइड करके फातह टीम का फैसला करता है। तो और भी हम आपको दिलचस्प सूरत हाल बताएंगे पोलो के हवाले से। तो आइए मेरे साथ। आइए बात करते हैं इसाक हक वानी साहब से, जिनको बतौर पॉलिटिशियन तो आप बहुत ज़्यादा जानते हैं। उन्होंने बहुत पाकिस्तान के लिए सर्विसेज दी हैं, लेकिन उनकी एक पहचान पोलो भी है। वो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल पोलो में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं काफ़ी अरसे से। उनका बेटा भी यहाँ पर खेलता है, इसाक हक वानी। इनसे बात करते हैं। इसाक साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। आपका बेटा भी जीता यहाँ पर, कैसे देखते हो ओवरऑल यहाँ पर? आपकी मेहरबानी जी। बड़ा अच्छा मैच हुआ, 8 गोल का, मीडियम गोल का ये गेम है। उसके लिए बहुत फास्ट गेम थी और बड़ी क्लोज गेम थी। 1 गोल से हार जीत हुई है। तो टीमें दोनों बहुत अच्छी खेली हैं। पोलो में कैसे आया, कैसे आपको शौक पैदा हुआ? पोलो का तो मैं जी अब क्या बताएं आपको, 50 साल हो गए हैं। मैं और मेरे बच्चे सारे पोलो खेलते हैं और वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। तो मेरे लिए तो बड़ा एजाज़ है कि मेरे ख़ानदान में तो कोई नहीं खेलता था। मैं आया यहाँ 70-60s एंड में और यहाँ आकर शुरू हुआ, और अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है मैं यहाँ का प्रेसिडेंट लाहौर पोलो क्लब भी रहा, और फेडरेशन इंटरनेशनल पोलो में मुझे 20 साल हो गए। वहाँ पूरे एशिया और अफ्रीका की नुमाइंदगी करता हूँ मैं पाकिस्तान से, मगर मैं इन 2 इलाके जो हैं, इनको जोन कहते हैं, जोनों में दोनों में मैं वहाँ का नुमाइंदा हूँ जी। वानी साहब, ये तो बड़े ऑनर की बात है हम सब के लिए कि आप वहाँ इंटरनेशनल पोलो क्लब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। थोड़ा सा ये बताएं कि कहा जाता है कि ये जो ग्राउंड है जहाँ पर आज ये टूर्नामेंट हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो टूर्नामेंट यहाँ पर खेला गया, इसके बारे में सुनने में ये आता है कि यहाँ पर वो खेला भी करते थे और खुद गिरकर भी यहाँ पर उनके जो इंतकाल हुआ जी। क्या इस बारे? कुतुबुद्दीन ऐबक साहब लाहौर में खेलते थे, मगर ये जगह नहीं थी, और वो ऐसे चूँकि यहाँ मशहूर हो गया ये पोलो क्लब, तो उसकी वजह से ये अंग्रेज़ों के वक्त में 1876 में बना था। और उन्होंने एक अंग्रेज़ था मेजर सर्जन पेरी, उसने ये अपने जायदाद से अपनी ख़रीदी अपनी 600-650 रुपए उन दिनों के हिसाब से। कुतुबुद्दीन ऐबक साहब का जो मज़ार है अनारकली में, ये दरिया के किनारे पे कहीं ग्राउंड होगा जहाँ वो खेलते होंगे। इस जगह पर तो उन दिनों
जंगलात थे जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त। मानी साहब, इस ग्राउंड के हवाले से ज़ाहिर एक पूरी तारीख है, यहाँ पर पंजाब कप भी होता है, तो कैसे देखते हैं सहूलियात? बच्चियाँ भी हमने देखी यहाँ पर खेलते हुए, और मजीद यहाँ पर एक राइडिंग स्कूल भी है, तो फ्यूचर में आप लोग क्या मजीद करना चाहेंगे ताकि पोलो का जो खेल है उसको मजीद मकबूलियत मिले? जी हाँ, ये ग्राउंड जो है सब कॉन्टिनेंट में सबसे पुराना ग्राउंड है, और इसकी मुकाबले में पूरे हिंदुस्तान में भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है। मैं वहाँ पर भी कई जगहों पर गया हूँ और वहाँ खेले भी हैं, देखे भी हैं मैचेस, मगर इसके मुकाबले के अंदर जितनी फैसिलिटीज़ यहाँ अब बन गई हैं और ये एक सेंटर बन गया है, और मेरे ख्याल में इसकी अगर थोड़ी सी इंटरनेशनल साइड जो पहले बड़ी मकबूल थी और बड़ी टीमें बाहर से आती थी, थोड़ी इसमें और काविश की जाए तो ये बहुत बड़ा सेंटर है, पाकिस्तान की इज़्ज़त है इसमें। यहाँ पर वर्ल्ड कप के मैचेस भी तो हो चुके हैं। जी हाँ, 2003 में मैं यहाँ वर्ल्ड कप का मैंने इवेंट जीता था और वो प्ले ऑफ था, और यहाँ हमारी बड़ी टीमें आई थी 6 बाहर से, ऑस्ट्रेलिया से, सिंगापुर से, इंडिया से, तो हमने ईरान से, तो ये सारे यहाँ एक टूर्नामेंट हुआ और उसमें पाकिस्तान फिर वर्ल्ड कप में गया खेलने, तो ये बड़ी इज़्ज़त की है। थोड़ी सी इसमें मेहनत जो है वो चाहिए। अब लोगों के पास बहुत अच्छे घोड़े आ गए हैं, पहले तो घोड़े सिर्फ फ़ौज के पास थे और रिमाउंट्स वाले लोगों को बहुत मुश्किल से घोड़े देते थे। अब यहाँ पर अर्जेंटीन के घोड़े आए हुए हैं, 35-35 लाख, 40-40 लाख का घोड़ा है, और वो लोगों ने अपनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। और फिर सिर्फ कई लोग होते हैं ना, पैसे इन्वेस्ट करते हैं मगर गेम नहीं खेलते। यहाँ लड़के जो बहुत अच्छे खेल रहे हैं इस वक्त, उनके पास इंटरनेशनल ट्रेंड घोड़े हैं, और मगर लड़के भी माशाल्लाह प्लेयर्स भी बहुत अच्छे नहीं साबित हुए हैं यहाँ पर। तो सब हमने देखा कि यहाँ पर मुकामी खिलाड़ियों के साथ गैर मुल्की भी आना शुरू हो गए हैं, वो भी यहाँ पर खेलते हैं, तो उसको कैसे आपने अट्रैक्ट किया यहाँ आने के लिए? यहाँ बिकॉज देखें, यहाँ पर एक तो लोग बाहर के लोगों को हायर करते हैं, प्रोफेशनल जो यंगस्टर्स हैं उनमें एक आध नया बाहर से खून आ जाए तो वो फिर इनको सिखाता भी है, और उसकी वजह से इनकी इन्वेस्टमेंट भी में लोगों ने जो की हुई है उनको भी फ़रोग़ मिलता है कि हम अच्छा खेल रहे हैं। माँ बाप भी खुश होते हैं कि जी हमारे बच्चे अच्छे टूर्नामेंट में खेल रहे हैं और सबके सामने पदीराई हो रही है, तो उसकी वजह से लड़के भी अच्छा खेल रहे हैं और माँ बाप भी माशाल्लाह लोगों के बच्चों की बड़ी इमदाद करके इतने महंगे घोड़े लेके देते हैं। और पाकिस्तान में मेरे ख्याल में पूरे इस वक्त एशिया में कोई ऐसी जगह नहीं है, मलेशिया में होगा कुछ ऐसा थोड़ा बहुत, मगर मैंने नहीं सुना कि पूरे एशिया में ऐसी कोई फैसिलिटी या ऐसी इस किस्म की गेम खेली जाती हो। बहुत शुक्रिया काकवानी साहब, दुआ है किस तरह ये मेले यहाँ पे आबाद रहें रौनक के। और पोलो के हवाले से मज़ीद भी हम यहाँ पर बात करेंगे लोगों से कि वो पोलो में किस तरह की दिलचस्पी रखते हैं और यहाँ पर क्या क्या सहूलियात हासिल हैं जिनके तहत वो यहाँ पर मैचेस देखने आते हैं। पाकिस्तान पोलो एसोसिएशन और लाहौर पोलो क्लब और फेज़ 8 पोलो क्लब अंडर को कमांडर लाहौर, ये सब बहुत मेहनत कर रहे हैं टू डेवलप पोलो। बहुत सारे यंग लोग आप देख रहे हैं, आज देख रहे थे बच्चों का भी मैच हो रहा था। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ यंग टैलेंट कमिंग, और मैं उम्मीद गो हूँ इंशाल्लाह पोलो का फ्यूचर जो है ब्राइट है, और हम उम्मीद करते हैं इसी तरह हर तरफ से लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता रहे, स्पेक्टेटर्स का, प्लेयर्स का। इंशाल्लाह पोलो हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर। पाकिस्तान में पोलो के वाले से क्या ड्रीम है जो अभी तक चाह रहे हैं कि मज़ीद इसमें बेहतरी लाई जा सकती है, और वो ड्रीम आपका पूरा आप समझे कि बस मैं समझता हूँ कि अब ये जो हम जिसके लिए काविशें कर रहे थे वो पूरी हो गई हैं? यू नो, पोलो प्लेयर्स हैं, घोड़ों से वाबस्ता हैं जनरेशन से, तो हमारी यही ड्रीम होती है कि हमारे बाद हमारे बच्चे और मज़ीद और लोग आएँ और घुड़सवारी का शौक़ करें, पोलो का शौक़ करें, ताकि ये गेम भी जो है फ्लरिश करती रहे पाकिस्तान में, और अपने बाद अपने बच्चों को ही देख के दिल पिशौरी होती है थोड़ी सी कि हाँ इंशाल्लाह ताला फ्यूचर ब्राइट है। सो या इंशाल्लाह आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग ऑल दीज यंग पीपल, ये यंग बच्चे ये सब फ्यूचर में आएंगे और पोलो चलती रहेगी और स्पेक्टेटर्स का भी जो है शौक़ बढ़ रहा है। सो ओवरऑल एक अच्छा शो है जी। आने वाले दिनों में देख रहे हैं कोई इंटरनेशनल यहाँ पर इवेंट्स हो जिस तरह पहले वर्ल्ड कप हमने यहाँ पर कवर किया? इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से मुल्क के हालात थोड़े बेहतर होते जाएं तो बाहर से लोग भी आएंगे खेलने के लिए। आप इस साल देख रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान में पोलो एक स्पोर्ट है जिसकी बदौलत बाहर से इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, और तो स्पोर्ट्स होती नहीं है पाकिस्तान में फॉरेनर्स के साथ ज़्यादा।
सो जैसे जैसे मुल्क के हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला ज़रूर फॉरेन टीम्स भी आएंगी और जिस तरह मैंने बोला जी फ्यूचर लुक्स ब्राइट, पाकिस्तान भी इंशाल्लाह राइट पाथ पे है होपफुली, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह जो है बेहतरी आती जाएगी। सो होपफुली सब कुछ ठीक होएगा इंशाल्लाह फॉर द फ्यूचर। मेरा नाम अकबर आजम है, मैं 10 साल का हूँ और मैं पोलो खेलता हूँ। मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, बहुत अच्छा डैड और चाचा जिस तरह। मेरा नाम ज़ैनब शाह है एंड मैं 2021 से राइडिंग मैंने शुरू की थी। स्टिक एंड बॉल मैंने पिछले साल शुरू की थी एंड ये मेरा पहला चक्कर था विद गर्ल्स। पहली दफ़ा आई थिंक पहली दफ़ा हिस्ट्री में पाकिस्तान की लोकल गर्ल्स टीम बनी है एंड आई वाज सो हैप्पी बिकॉज एक तो मेरी बहन भी मेरे साथ खेल रही थी एंड बाकी दो मेरी इतनी अच्छी दोस्तें हैं कि वी हैड सो मच फन एंड आई होप कि आगे भी हमें साथ खेलने का चांस मिले। तो दैट हैज़ ऑलवेज बिन माई ड्रीम सिंस आई हैव बिन, जब से मुझे होश आई है मेरा तब से यही था ड्रीम कि मैं पोलो प्लेयर बनूं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मानम फैसल है और मैं पिछले 3-4 साल से राइडिंग कर रही हूँ और पिछले 2 साल से पोलो खेल रही हूँ। आज हम लाहौर पोलो क्लब में ऑल गर्ल्स एग्जीबिशन मैच खेले हैं जिसमें 4 लड़कियाँ थी वर्सेस बॉयज़ थे और हम जीते हैं आज। और वही है कि पोलो आगे भी खेलनी है और बेहतर हमने लेवल्स पे खेलनी है, इंशाल्लाह इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। मेरा नाम रावील हुसैन है, मैं अभी मेरा पहला सीज़न है पोलो में। मैं राइडिंग बचपन से करती आई हूँ और मुझे पोलो बस बहुत शौक़ था, इसलिए मैंने खेलना शुरू किया। क्या ड्रीम क्या है पोलो में? अभी चाहती हूँ तो पाकिस्तान की बेस्ट प्लेयर बनने के लिए। तो यहाँ पे सहूलियत कैसे है ख़वातीन के लिए पोलो में? इधर अब बहुत अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई हैं, पहले तो नहीं होती थी, अब बहुत ज़्यादा है। माय नेम इज़ आरा शाह और मैं 1 साल से पोलो खेल रही हूँ। आई हैव बीन राइडिंग फॉर year and a half and it's a very good opportunity for girls and women to come and participate and play. हमें बहुत ज़रूरत है for more girls. It's the first time an all girls local team played और we really would want more girls ताकि we can play against each other. जी I'm सारा काज़मी और आज मैंने बैरल रेसिंग में पार्टिसिपेट किया था। लाहौर पोलो क्लब हैज़ प्रोवाइडेड दिस फैसिलिटी कि जहाँ पे सिर्फ पोलो नहीं बल्कि बहुत सारी इक्वेस्ट्रियन गेम्स जो हैं उनको भी प्रमोट किया जाता है एंड आई रियली लाइक द एनवायरनमेंट है। और इसके अलावा कोई भी इस इक्वेस्ट्रियंस जो हैं अपने पैशन को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। इट्स अवेलेबल फॉर एवरीवन एंड प्लस इट्स वेरी इंक्लूसिव फॉर वुमेन। काफ़ी अर्से से टेट बैंकिंग में आपको देखा खेलते हुए, यहाँ पर ये पोलो के साथ साथ कैसे एटमॉस्फेयर देखते हैं कि यहाँ पर ख़वातीन को कितने मौके आगे बढ़ना? पोलो ग्राउंड ने हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं क्योंकि यहाँ पे क्राउड और यहाँ का ग्राउंड सब कुछ बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, तो लड़कियों के लिए परफॉर्म करने के लिए ये बहुत बेस्ट जगह है वैसे। तो अब टेंट पैकिंग में क्या ड्रीम है आपका? टेंट पैकिंग में अभी जो लड़कियाँ परफॉर्म कर रही हैं उनमें से बहुत सारी इंटरनेशनल भी जा चुकी हैं और आगे हमारी टीम्स डेवलप होती जा रही हैं जो कि पूरी हमारी मुल्क की आगे ये जो हॉर्स का पूरा हमारा कम्युनिटी है उसके लिए बहुत अच्छा है कि लड़कियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं, टीम्स डेवलप हो रही हैं और फिर इंटरनेशनली खेला भी जा रहा है। ओवरऑल जो फैसिलिटीज़ है पोलो ग्राउंड में ख़वातीन के लिए उसको कैसे? जी बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह। दे आर गिविंग अस अ चांस टू प्रूव आवरसेल्व्स और बहुत सपोर्ट करते हैं सारे लाहौर पोलो क्लब वाले एंड दे गिव अस द हॉर्सेस एंड यू नो द एम्बियंस एंड एवरीथिंग। क्या मज़ीद फैसिलिटीज़ होनी चाहिए? फैसिलिटीज़ तो बहुत अच्छी हैं यहाँ की, लाहौर पोलो क्लब की फैसिलिटीज़ तो बहुत अच्छी हैं। अब जिस तरह ये पोलो के साथ हुआ है, अलहदा से भी अगर टेंट पैकिंग के कोई ये इवेंट्स कराना चाहें तो इट वुड बी गुड। आज हमने आपको लाहौर पोलो क्लब की सैर करवाई। ये पोलो क्लब तकरीबन 6 माह तक साल में आबाद रहता है और यहाँ पर बाकायदगी से मुकाबले होते हैं। हर इतवार को यहाँ पर फाइनल था जिसको देखने के लिए शायकीन की एक बड़ी तादाद भी फैमिली की यहाँ पर आती है। ये ना सिर्फ खेल को एंजॉय करते हैं बल्कि आपस में गपशप भी लगाते हैं और यूँ ये ग्राउंड ना सिर्फ खेल के साथ साथ एक कम्युनिटी के हवाले से गेट टुगेदर का भी एक बेहतरीन जरिया बना हुआ है।